Hi guys, I welcome you to my YouTube channel. Today we are going to learn present participle form of verb. What's present participle? It's nothing but the ing form of verb. When you add ing to the base form or the present form or V1, then you get present participle. जब आप वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, बट जस्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ing होता है, या ing फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म होता है और आप इसके साथ ing लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. ओके ओके जब आपके पास वो की फर्स्ट फॉर्म होती है या प्रेजेंट फॉर्म होती है, रिमेंबर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ इज आल्सो कॉल्ड बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म और V1. जब आपके पास वो की फर्स्ट फॉर्म होती है या प्रेजेंट फॉर्म होती है या V1 होती है और आप इसके साथ ing लगाते हैं या ऐड करते हैं, इससे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ग्रामर में, लैंग्वेज में, ग्रामर में, जिससे हमें पता चलता है. For example, instead of saying ing form of verb, it's better, it's preferable to say present participle form. हम ज़्यादातर देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब भी बोल रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास ing फॉर्म लगाएंगे. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस वर्ड को यूज़ करें ताकि हमारे पास जो नॉलेज हो ग्रामर का वो इम्प्रूव हो सके. फॉर एग्जाम्पल, हमें चाहिए कि हम बोले कि हम कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, let's check some examples in order to clarify that. For example, अगर हमारे पास कुछ examples इसके हों तो हम इसको इसी तरीके से examples of present participle. Okay. So for example, let's take some practical examples in order to clarify that, in order to explain it in a better way. For example, हमारे पास do है, ये वो की फर्स्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म है. ठीक है. हम इसके साथ ing लगाते हैं तो इससे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है. या फॉर एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल्स, रीड प्लस ing. जब हम इस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस ing को लगाते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. ठीक है. तो इट बिकम्स रीडिंग. ओके. और फॉर एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल्स, गो प्लस ing, it becomes going, which is actually प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. हमारे पास ये क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थे तो हमने इसके साथ ing लगाया और इससे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया. ठीक है. सम मोर एग्जांपल, स्पीक प्लस ing, it becomes speaking, which is actually the present participle form of o. Okay. Instead of saying first form of plus ing, we can say, it's better to say in grammar that we have to use present participle. Okay. अब हमने इसके इम्पोर्टेंस पे बात करनी है. ठीक है. कि हमारे पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है या फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होता है, हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट होता है. ओके. लेट्स ट्राई टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस. ओके. ये हमारे पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होते, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज हम 12 टेंसेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में. हम उन 12 टेंसेज में 6 टेंसेज हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस टेंसेज है. 6 टेंसेज आर कंटिन्यूअस टेंसेज. ओके. हमारे पास 6 कंटिन्यूअस टेंसेज हैं. 6 कंटिन्यूअस टेंसेज. Let me write all those continuous tenses. Okay. The first is present continuous tense. The second is present perfect continuous tense. The third is past continuous tense. Okay. और जो फोर्थ है वो हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फिफ्थ वन सॉरी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. जो फाइनल टेंस हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट continuous tense.
अब इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? व्हाई इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ होप और आईएनजी फॉर्म ऑफ होप इज वेरी इंपॉर्टेंट? It's very important, it's highly important, and the reason is that we use present participle form of hope or ing form of hope in all continuous tenses. हमारे पास ये 6 continuous tenses हैं, ठीक है। इन 6 continuous tenses में हमने किस फॉर्म को लगाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को। किस फॉर्म को? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को। हमारे पास जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आई रोट ऑल द कंटिन्यूस टेंसेस ऑन द व्हाइट बोर्ड राइट हियर, यू आर वाचिंग दैट, यू आर लुकिंग एट दैट, ओके। सो इस सारे टेंसेस में हमने पढ़ा कि हमारे पास इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी यानी जो मेन वर्ब यूज होता है वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो इस सारे टेंसेस में हमने कौन से फॉर्म को लगाना होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस कि हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर कंटीन्यूअस टेंस से फॉर एग्जांपल प्रेजेंट से इमेजिन दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आई हैव टू से आई एम वाचिंग अ वीडियो और आई एम मेकिंग अ वीडियो और आई एम टीचिंग यू फॉर एग्जांपल। So in this case, I'm using the present participle form of a verb. So present participle form is very important because it is used in all the continuous tenses. We use present participle in all these continuous tenses like present continuous tense, present perfect continuous tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect continuous tense. If you master the present participle form, then you're able to understand or construct the sentences of all these continuous tenses. Thank you so much for watching this video. Please like, share, and subscribe to our channel. Thank you so much.